उनकी क्या साधना है कि वो नशा करते हैं, नशे में तो ठंड लगती नहीं वैसे भी है। और भारत जोड़ो के भारत तोड़ो है कि राहुल गांधी कहता है कि चाइना के बॉर्डर में ना ये जो मजदूर हैं इनको भेज दो, आर्मी वापस कर लो, आर्मी में दम नहीं है। उसको बोलो जो अपने आसपास इसने ब्लैक कमांडो रखे हुए हैं, तो ये मजदूर जो काम कर रहे हैं नाले दिहाड़ी वाले, इनको रख ले अपने पास। शुभ नाम क्या होगा मैम? मैं शिखा शर्मा हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। शर्मा जी, एक बात बताइए, अभी जो देश में जो माहौल है, ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इससे कहा जा रहा है कि 24 वाला माहौल 23 में ही बन चुका है। आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी घूम रहे हैं, कांग्रेस ये क्लेम करी कि वो टी शर्ट पहन के जो घूम रहे हैं इतनी ठंड में, वो योगी हो चुके हैं और उनकी साधना 24 में काम आएगी? उनकी क्या साधना है कि वो नशा करते हैं, नशे में तो ठंड लगती नहीं वैसे भी है। और भारत जोड़ो के भारत तोड़ो है। भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है हमारा। जो देश इनसे अलग हुए हैं, लाइक जैसे चलो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इनको जोड़े ना, कितने देश बन गए। इनको जोड़े, भारत को क्या जोड़ना, भारत जुड़ा है हमारा। तो आपको लगता है कि राहुल गांधी इससे प्रभाव नहीं कर पा रहे? नेवर, कभी भी नहीं। मगर वो जिस तरीके से देश भर में घूम रहे हैं, देश भर के विपक्ष को एक करने की बातें कह रहे हैं, देश भर का विपक्ष एक होगा तो मेन फ्रंट होगा और मोदी जी उसमें हार जाएंगे। मोदी जी कभी भी नहीं हारेंगे। मैं तो कहती हूँ अगले 20 साल तक बने रहे, देश को हिंदुस्तान बनाए। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो बहुत बने हुए हैं। आसपास जितनी कंट्री सारे कहते हैं जी मुस्लिम बन जाए, तो ये हिंदुस्तान की कंट्री रहने दो एक। तो ये राहुल गांधी क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। दिन में थोड़ा सा चलता है, भीड़ इकट्ठी होती है उसको देखने के लिए, उसको देखने के लिए इकट्ठे होते हैं, ये नहीं कि कांग्रेस के लिए इकट्ठे होते हैं। लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारी भीड़ देख के मोदी जी डरे हुए हैं, भाजपा डरी। मोदी जी शेर हैं, बब्बर शेर हैं, वो किसी से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते मोदी जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री से डरते हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल रोज दिल्ली का मुख्यमंत्री जो ना चोर है, एक किस्म का ठग है, लोगों को ठग रहा है, गरीबों को ठग रहा है। क्या बस फ्री कर दी? क्या है, 10 रुपए की टिकट है, 5 रुपए की टिकट है, झुग्गी झोपड़ी वालों को दे दी, वो उसमें खुश हो जाते हैं। मत करे, बिल्कुल मत करे। हमें चाहिए भी नहीं, ना बस फ्री चाहिए, ना पानी, ना बिजली। वो सारा जो पैसा इकट्ठा करके करोड़ों रुपया खा गया। बिजली का बिल इतना हुआ पड़ा है। अब तो आ रहा होगा बिल, अब तो आ रहा है। नहीं, बिजली के बिल तो आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो कहता है ना फ्री हूँ, अपनी जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करता है। मगर वो तो आजकल ये बोल रहे हैं कट्टर ईमानदार हो चुके हैं, उन जैसे ईमानदार इंसान है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि वही प्रधानमंत्री के असली उम्मीदवार है। अभी गुजरात में गया था ना, क्या हुआ? हिमाचल में गया था, क्या हुआ? 0 सब जगह। हमारे दिल्ली वाले बेचारे फंसे हुए हैं, अब नहीं फंसने वाले उसके झांसे में। फंसे हुए हैं दिल्ली वाले, पता नहीं क्यों फंस गए, हमने तो दिया नहीं है। ऐसा ठग है, महा ठग है, ठग नहीं है जिसने अपने गुरु को धोखा दिया है। अन्ना जी के साथ था, अन्ना जी ने कोई पार्टी नहीं बनानी थी, उन्होंने कभी नहीं। ये अपना तो आपको लगता है कि कोई प्रभाव नहीं डाला? आपको लगता है मैम राहुल गांधी का क्या लग रहा है, ये जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, इनकी साधना काम आएगी? कांग्रेस वाले कह रहे हैं योगी की साधना चल रही है। कोई साधना काम नहीं आएगी इनकी, कोई साधना का। हाँ, लग जाए, पहाड़ों पे ले जाओ, बर्फ में ले जाओ, इनको अभी पता चल जाएगा क्या है। अब पता लग जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ठंड उसे लगती है जो ठंड से डरता है, उन्हें ठंड नहीं लगती। जो नशा करता है उसे नहीं लगती, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत देखे नशेड़ी, वो यूँ पड़े होते हैं एक बनियान में। इसने तो टी शर्ट ऊपर पहनी है, नीचे वार्मर पहना होगा इसने जरूर। ऐसी बात नहीं है। साधना वाधना कुछ काम नहीं है। कुछ साधना क्या होती है उसको पता भी नहीं, साधना का स भी नहीं पता उसको क्या होता है। मतलब राहुल गांधी को सीरियसली नहीं, कोई भी नहीं लेता, कांग्रेस वाले खुद नहीं लेते। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? राहुल गांधी देश भर का दौरा लगा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का नाम चल रहा है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी की साधना चल रही है, टी शर्ट पहन के उनको ठंड नहीं लगती, तो वो साधना काम आएगी राहुल गांधी की कि नहीं? नहीं, जो काम करेगा हम उसी को ही वोट देंगे, प्रधानमंत्री भी आगे वही बनेगा। कौन काम कर रहा है? अभी तक तो मोदी जी ही कर रहे हैं, आगे कोई भी करेगा वोट उसी को ही जाएगा। तो आप मोदी जी को ही चाहते हैं प्रधानमंत्री बने दोबारा? हाँ, अच्छी बातें बने। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना। कोई भी बने, जो काम करेगा हम तो उसके साथ हैं। आपको मोदी जी कैसे लगे? ठीक लग रहे हैं। ठीक है। और राहुल जी? अच्छा, हम कभी भी जनता के बीच अगर राहुल का नाम लेते हैं ऐसा मुस्कान आ जाते हैं, क्यों? मतलब मुस्कान का क्यों आ जाते हैं राहुल गांधी का नाम लेते हैं? एक टाइम था, उन्होंने भी सरकार चलाई थी, लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए ना। अब मजाक बन गए। आप मजाक बन गए। उसको पता नहीं मैं बोल क्या रहा हूँ। किलो में आटा है कि लीटर में आटा है, उनको इसका मतलब ही नहीं पता है।
चलो ठीक है, स्टेज पे ये मिस्टेक होती है, लेकिन 2-3 जगह ये मिस्टेक हो चुकी है उनसे, लगातार होती है। लगातार देश होती की आर्मी को भी बोला कि देश की आर्मी पिट रही है, इस तरीके की बयानबाजी। आटा भी ये उनका चीज़ बहुत किलोमीटर गलत में कही ही है। ये बहुत ही गलत कहा गया है। जो देश की आर्मी एक ऐसी चीज है, उस खुद जाके खड़ा तो हो, जरा पता चल जाएगा कि आर्मी क्या चीज है। वो 2-10 दंड बैठक लगा देना, वो ही बहुत बड़ी बात है। शब्द नहीं लगाते है, हैं अभी अब साउथ में लगा सकता वो। ऐसी राहुल गांधी फिट है भाई, ऐसी बात नहीं है। वो मानसिक ना हो मगर शारीरिक। आर्मी सोल्जर है, वो कोई भी नहीं कर सकता। आर्मी जो सोल्जर है उनकी तो कोई बराबरी ही नहीं कर सकता। हाँ, तो आपको लगता है जो राहुल गांधी भाषणबाजी कर रहे हैं ये गलत है? बहुत नहीं करना चाहिए, उनको बचना चाहिए। ठीक है, करो। अभी इन्होंने एक रैली निकाली थी बदरपुर से, वहाँ पे पब्लिक को इतनी परेशानी हुई है, मॉर्निंग के टाइम पे स्कूल के बच्चों के एग्जाम भी थे, तो मैं ये सब कुछ करना, एक साइड में जाके करो ना, ये सब चीज़ करनी। पूरे रोड ब्लॉक कर दिए मॉर्निंग में, हम खुद उस रैली में फंस कर आए थे, हमारे 1-2 घंटे मॉर्निंग में खराब हुए थे। अच्छा, लगातार ये बोल रहे हैं भारत जोड़ो जो यात्रा चली है। मनीशंकर अय्यर भी ये बोल रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है भारत टूटा हुआ है? अब भाई भारत कहाँ से टूटा हुआ है? भारत तो जड़ा हुआ है पहले से ही। भारत कहाँ से टूट रहा है? नहीं, ये जो बोल रहे हैं मनीशंकर ये कांग्रेस है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं टूटा, सिर्फ कांग्रेस टूटी हुई है। वो अपने आप को जोड़ रहे हैं, वो किसी और को, भारत को नहीं जोड़ रहे। कांग्रेस में उनके दिमाग खराब है, सारे बूढ़ों का कांग्रेस दिमाग खराब है। अभी लेटेस्ट ने क्या बयान दिया है मालूम है आपको? सुना होगा, आप तो जर्नलिस्ट हो। उन्होंने वाला बहुत सारे देते रहते हैं। नहीं, लेटेस्ट बिल्कुल बता रही हूँ कि राहुल गांधी कहता है कि चाइना के बॉर्डर में ना ये जो मजदूर हैं इनको भेज दो, आर्मी वापस कर लो, आर्मी में दम नहीं है। उसको बोलो जो अपने आसपास इसने ब्लैक कमांडो रखे हुए हैं, तो ये मजदूर जो काम कर रहे हैं नाले दिहाड़ी वाले, इनको रख ले अपने पास। और क्या? इसको पता लग जाएगा कि कमांडो क्या होता है और मजदूर क्या होते हैं। हर कोई अपना काम, मजदूर ने अपना काम करना है, आर्मी ने अपना काम करना है। हमारी आर्मी मुझे लगता है जो अमेरिका के बाद 2nd नंबर में है। डालने के लिए बस। सबसे ताकतवर आर्मी है। हाँ बिल्कुल, हमारी आर्मी बहुत ताकतवर है और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम ये क्या नाम है, नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उसको मोहब्बत का पता क्या होता है? मोहब्बत का स्पेलिंग बता दे वो वो तो बता देंगे, अंग्रेजी आती है। कोई अंग्रेजी नहीं आते। मोहब्बत वहाँ नहीं है। मोहब्बत उनके घर में नहीं है। वो कह रहे हैं मैम देश में नफरत बहुत ज्यादा हो चुकी है, मोदी जी ने कर दिया है, हम प्यार बांट रहे हैं लोगों को। देश में नफरत वो तो उन्हीं को पता होगा, वो ज़्यादा साथ रहते हैं, हम तो इतना रहते नहीं है। उनको ज़्यादा उनके अपने घर में मोहब्बत नहीं है। संजय गांधी की बीवी को कैसे निकाला था इन्होंने? वो उसकी बेटी नहीं है, उस घर की बहू नहीं थी। उसको निकाल के बाहर करने, एंटीनो माइनियो पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, उसको रख लिया है। और जो अपने देश की थी, एक आर्मी कर्नल की बेटी, वो छोटे घर से नहीं थी, उसको घर से बाहर निकाल दिया। हाँ, क्यों? अपने घर में तो पहले संभाल लो, देश बाद में आता है। तो आपका कहना है कि कोई प्रभाव राहुल गांधी नहीं छोड़ा? नहीं, बिल्कुल भी जीरो है, जीरो। राहुल गांधी हमारे एरिया से कांग्रेस का बंदा ही नहीं खड़ा हुआ था। अब ये देखो, वैसे भी जीरो है। नहीं, हमारे जो हमारा जंगपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें बंदा ही नहीं था कांग्रेस का। एक बीजेपी का था और एक ये आम आदमी पार्टी का, और एक इंडिपेंडेंट खड़ा था, और कांग्रेस का बंदा ही नहीं खड़ा हुआ, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। इतनी हालत खराब हो गई। इतनी शीला दीक्षित इतना काम करके गई 15 साल। शीला दीक्षित ने किया काम, शीला दीक्षित ने किया काम। क्या शुभ नाम? सौदान सिंह यादव। यादव जी एक बात बताइए, कहाँ से हैं यादव जी? दिल्ली से हूँ। नहीं, वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो वैसे सवाल भी होंगे ना। अलीगढ़ से। अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश से। एक बात बताइए यादव जी, अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वाले हैं, अखिलेश यादव आएंगे नहीं आएंगे अभी संशय बनी हुई है, मगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा करें, इससे विपक्ष को एक कर देंगे वो, और उनकी जो साधना चल रही है टी शर्ट वाली, वो मोदी जी की साधना के ऊपर भारी पड़ने जा रही है। क्या लगता है यादव जी? देखो ऐसा मेरे बेटा, अपना अपना कर्म सब कर रहे हैं, जनता फैसला लेगी, जनता को फैसला लेने में भी समय है, करीब 1 साल पूरा बचा हुआ है। जनता दुखी तो है, बुरा मानने की जरूरत नहीं, अधिकांश 75% जनता दुखी है। अब वो क्या फैसला लेती है वो अलग बात है। तो आपको लग रहा है राहुल गांधी इससे प्रभाव डाल रहे हैं? अच्छा, राहुल गांधी के प्रभाव से नहीं, जनता ऐसा है, बुरा मत मानिए, जब भी नेता कोई हारता है वो अपनी हार का सामान इकट्ठा करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे कोई और हो। इंदिरा गांधी जैसी हार गई, तो मोदी क्या चीज? मोदी क्या चीज़? ऐसा जनता का अपना फैसला है। आपने अगर हार का सामान इकट्ठा कर लिया है तो आप हारेंगे। तो आपको क्या लगता है विपक्ष में चेहरा कौन बन रहा है यादव जी? अरे भाई, विपक्ष के चेहरे में भी टाइम है बेटा। अरे हम बता दे रहे हैं आपको, आपको केपेबल कौन लग रहा है? आप तो बुजुर्ग आदमी। ऐसा है
क्रिपेबल के लिए अभी टाइम है। अभी कोई ऐसा नहीं है जो मामला बढ़ रहा हो, वो संगठन है सारा, पता नहीं कौन आदमी निकल सकते। बात तो हो रही है ना आपको? ऐसा हो रही है, लेकिन अभी होने की मामला है जब राहुल गांधी वो फाड़ देंगे मोदी जी को ना 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 यात्रा से? नहीं हैं? ना 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 उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी ने कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता उखाड़ेगी। जनता उखाड़ती है, राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी उससे कोई तो आप क्या कह रहे हैं, मोदी की सत्ता अब उस तरीके बेटा से नहीं रहे, जनता उन्हें हटा उखाड़ेगी क्यों पड़ता है? हम कहते हैं जनता उखाड़ेगी, इंतजार कर। नौजवान जिस दिन फैसला ले लेगा 2 मिनट में उखाड़ दे। क्या मोदी है, क्या मोदी? सुनो भाई, सवाल यह है कि चेहरे के चक्कर में कब तक रहे? कोई चेहरा आ जाएगा। इसे एक साथ सुनो, इतनी बड़ी जनता में कोई चेहरा ही नहीं मुल्क में। कल अगर भगवान ने करा कोई मोदी को देश ही नहीं चलेगा क्या? क्या बच्चों वाली बात करी? ये हमारा नौजवान तय करेगा, तसली करिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपको क्या लगता है चेहरा कौन लग रहा है? ये तो बोलने वाली बात चेहरा नाम क्या होता है? ये तो डिक्टेटरशिप है। लोकतंत्र का मतलब क्या है? सुनिए कुल, आप चला रहे लोकतंत्र का मतलब समझते क्या होता है? लोगों का तंत्र है होता है। लोग चुनते हैं लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। आप पहले चेहरा फेंच कर रहे हैं, आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। फलाना आएगा, ठीक है। काजा कहता है जनता जो चुनती है, हम तो पहले ही प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। आपसे प्रभाव पूछ रहे हैं दादा, आप लोकतंत्र का मतलब क्या होता है दादा? मेरा नाम सोडी है, सोनी जी कहाँ से? सोनी जी पंजाब। पंजाब से हैं। अच्छा, अब पंजाब से हैं, अभी पंजाबी यात्रा जाने वाली है राहुल गांधी की, और अब उत्तर प्रदेश भी पहुंच रही है। आपको क्या लग रहा है कितना प्रभाव डालेगी? कांग्रेस कह रही कि साधना चल रही है राहुल गांधी की, टी शर्ट पहन के उनको ठंड नहीं लग रही, वो योगी हो चुके हैं। तो योगी काम है? ऐसी बात नहीं है, जोगी होना देखो, यहाँ तो भारत है मेरा, यहाँ तो कोई भी ऐसे दाढ़ी बढ़ा के जोगी बन जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, आपका काम बोलता है। आपका काम बोलता है, अगर काम करोगे तो कुछ बनेगा, अगर काम नहीं करोगे तो कोई कुछ नहीं देगा, चाहे हम है चाहे आप है। क्यों भाई? जब काम कोई करके देता है, अब मैं किसी कंपनी में अप्लाई हूँ, अगर मैं उसको कुछ करके दूंगा तभी मेरे को रखेगी ना। अगर मैं दूंगा जो करेगा। अब पिछले 70 रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत कहाँ टूट रखा था? कहाँ टूटा हुआ था? 2 टुकड़े हो रखे थे क्या इसके? 2 टुकड़े हो रखे थे क्या इसके? टूटा हुआ है, हम जोड़ रहे हैं। नहीं भाई, टूटा हुआ तोड़ रखा है क्या? किसने तोड़ रखा है? 17 साल से तो वही थे। किसने तोड़ रखा है? किसने तोड़ रखा है? पहले वो तो बताओ। तो आपका क्या कहना है, ये जो यात्रा है फिजूल? यात्रा ये तो देखो कि कैसे कह सकते हैं आप कि ये भारत टूटा हुआ भारत है? ये क्या भारत? मणिशंकर अय्यर कहे हैं कांग्रेस के नेता। भारत को तोड़ने वाले बहुत आए, बहुत चले गए। भारत ना टूटा है ना टूटेगा कभी। अभी मोदी जी का कंपटीशन पैदा नहीं हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल गांधी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका काम बोल रहा है इसलिए वो आ रहा है। उस बंदे का काम बोल रहा है तो आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में नफरत बहुत हो चुकी है, मोहब्बत की दुकान खोलने निकले। क्यों नफरत है? कौन कहता है नफरत है? राहुल गांधी पब्लिक घूम रही है, आप गुरुद्वारे में गए हैं, हिंदू भी जा रहा है, सब कोई जा रहा है, तो कैसे नफरत कह सकते हैं आप इसको? ऐसा कुछ नहीं। आपको मोदी जी लगता है कि अभी बेस्ट? देखो, बेस्ट हम ये कहते हैं कि कार्य का बोलेगा, उसका काम बोलेगा, जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा। सरदार जी क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र सिंह। कहाँ से सुरेंद्र जी? मैं पंजाब से? ग्वालियर एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ जी। पंजाबी हैं? हाँ जी। सुरेंद्र जी, तो क्या लग रहा है सुरेंद्र जी, जो बात हो रही है कि राहुल गांधी अभी तो आपके ग्वालियर से भी होके गुजरे हैं मध्य प्रदेश में, आरती वारती भी उन्होंने करी, दाढ़ी भी उनकी बढ़ गई है, लोग कह रहे हैं अब तो वो योगी हो गए हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं तो योगी कुछ कर पाए? देखो जी, ऐसा होता है, ये एक राजनीति अलग क्षेत्र हो गया। वो उनका काम है करना, वो कर रहे हैं, लेकिन देश जानता है जिसने काम किया होगा वही आएगा। जनता जानती किया है काम जो कर रहा है और जो बार बार आ रहा है वो साफ दिखता है जनता को, क्योंकि एक लोकतंत्र बना हुआ है। वो काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन देखा जाए भारत पहले से टूटा थोड़ी ना है जो उसको जोड़ने का काम कर रहे हैं। जगह जगह टूटा थोड़ी ना, भारत में अभी भी एकता है, सब बराबर है। मोदी जी तोड़ रहे हैं, कांग्रेस कह रही है मोदी जी नफरत फैला रहे हैं देश। अगर मोदी जी नफरत फैलाते, अगर वो काम नहीं किया होता तो वो दूसरी बारी नहीं आते। जगह देखा जाए, हमारे एमपी में भी बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उन्होंने अच्छा कार्य किया है, और कांग्रेसी भी आई थी, कमलनाथ जी भी आए थे, लेकिन वो टिके नहीं। सत्ता में शिवराज सिंह चौहान ही आए दोबारा। माफ कर दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो युवाओं को 7200 रुपए दे रहे थे। शिवराज सिंह चौहान जी की जितनी अच्छी योजना है गरीबों के लिए, देखा जाए सिलेंडर वाली योजना है, उज्ज्वल योजना है, लाडली लक्ष्मी योजना है, गरीबों के लिए इतना कुछ किया है उन्होंने, इसलिए उनकी सरकार भी आ रही है। और ये लोग नहीं कर पा रहे। अगर उन्होंने काम किया होता, पहले भी कांग्रेस ने शासन किया है भारत में, काम किया होता, बीजेपी काम कर रही है तो बीजेपी आ रही है। लोकतंत्र बना हुआ है भारत का, भारत को भी दिखता है भारत कितना पहले से डेवलप हुआ है, डेवलप देखने को मिला है, विदेशों की टेक्निक भी देखने को मिली है। इकोनॉमी में तो बड़े वर्ल्ड में हम 5 नंबर पे आ गए हैं।